दर्शकों, अभी तक आपने भगवान शिव के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने से जुड़ी कथा के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम आपको शेष ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो पौराणिक काल में दारुका नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी। उसका पति बड़ा ही बलवान था। उसने बहुत से लोगों को साथ लेकर वहां अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक महल था जो संपूर्ण संपत्तियों से भरा रहता था। ऐसे में पीड़ित जब शरण में पहुंचे तो राक्षसों को यह शाप मिला कि वे प्राणियों की हिंसा या यज्ञ का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। इस अव्यवस्था में राक्षसी ताड़का ने कहा कि भवानी के वरदान से वह संपूर्ण वन को जहां चाहे वहां ले जा सकती है। इतना कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भर रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने लगे। कुछ समय बाद एक दिन बहुत सी नावें उधर आई जो मनुष्यों से भरी थी। मनुष्यों को देखकर राक्षसों ने उनमें बैठे सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। इन बंदियों में एक व्यक्ति बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। राक्षस उसे मारने दौड़े तो वे सब भगवान को याद करने लगे। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रकट हुए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। इसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान था। भक्त सुप्रिया ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पाशुपत शास्त्र से प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया। अद्भुत लीला करने वाले शंभु ने उसे यह वरदान दिया कि आज से यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहें। इसी समय राक्षसी ताड़का ने देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और वर मांगने को कहा। इस पर देवी पार्वती ने आश्वासन दिया और भगवान शिव से कहा कि राक्षसी दारुका देवी हैं और मेरी ही शक्ति हैं और राक्षसों में वरिष्ठ हैं। अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। वे राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर प्रेम पूर्वक मेरा पूजन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीर सैनिक राजाओं का भी राजा होगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले भगवान स्वयं वहां स्थित हो गए। साथ ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से विख्यात हुई। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है और इसके पीछे कथा प्रचलित है। इसके अनुसार जब रावण सीता जी को हर कर ले गया तब सुग्रीव के साथ 18 पदम वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार लंका को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। तब उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं। ऐसे में रघुनंदन ने पार्थिव लिंग का पूजन किया। वहीं आह्वान आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक भगवान शंकर की अर्चना की। यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। रावण भी आपका ही भक्त है, लेकिन आपके दिए हुए वरदान से वह गर्व में भरा रहता है। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और महेश्वर शिव, देवी पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ तत्काल वहां प्रकट हो गए।
श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का संहार किया और अपनी प्रिय सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ है। भगवान रामेश्वर सदा मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके और अंत में उत्तम ज्ञान पाकर निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसका वर्णन शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में है। यह बेरुलठ गांव के पास स्थित है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी और वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु उन दोनों का विवाह के कई वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा को ज्योतिष गणना करने पर पता चला कि उसकी पत्नी किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती है। उधर जब इस बात का पता सुदेहा को चला तो वह दुखी हो गई और उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से विवाह करने का आग्रह किया। उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन सुदेहा के बार-बार आग्रह करने पर अंत में वह उसकी छोटी बहन से विवाह करने के लिए राजी हो गया। सुधर्मा ने अपनी पत्नी की छोटी बहन सुषमा से विवाह कर लिया। वह अत्यंत धर्मपरायण और सदाचारणी स्त्री थी एवं भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। भगवान शिव की कृपा से विवाह के पश्चात उसे अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बच्चे हुए, लेकिन सुदेहा इससे ईर्ष्या में पड़ गई। धीरे धीरे सुषमा का पुत्र जवान हो गया और सुधर्मा ने उस पुत्र का विवाह करा दिया। उधर सुदेहा ने एक पुत्र को रात में सोते समय मारकर उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया, जिसमें प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका जाता था। परंतु सुबह होते ही इसका पता चल गया और चीख पुकार मचने लगी। उसकी पुत्रवधू फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और सुषमा से वर मांगने के लिए कहा। साथ ही सुदेहा का गला काटने को आगे बढ़े, परंतु सुषमा ने अपनी अभागिन बहन को क्षमा करने का आग्रह किया। भगवान की दया से उसे पुत्र भी वापस मिल गया। सुषमा ने आग्रह किया कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर निवास करने लगे। तो दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।